नमस्ते। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि CCl4 का पूरा नाम क्या है, राइट? तो हो ना हो आपने इसे कहीं पढ़े होंगे, है ना? आपने जो है इसको कहीं पढ़े होंगे। तो आप जाहिर सी बात है कि आप इसको जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम बता देंगे, पूरा नाम, है ना? आप इसको कहीं पढ़े होंगे तो आप इसका जो है पूरा नाम बता देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि इसके बनाने का विधि क्या है, यानी कि आप इसे कैसे बना सकते हैं, या हम पूछेंगे कि इसका भौतिक गुण क्या है, तो क्या आप बताएंगे? या आप पूछेंगे कि CCl4 का जो है उपयोग क्या है, तो क्या आप बता पाएंगे? जी नहीं। तो आज के क्लास में जो है हम मतलब इसी बात करने वाले हैं, इसी पे कि CCl4 जो है इसकी परिभाषा क्या है ना? बनाने का विधि क्या है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण एवं इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर CCl4 जो है यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड ये है क्या। यानी कि सवाल नंबर 1 जो है हमारा ये रहेगा कि आखिर CCl4 है क्या। फिर हम देखेंगे कि इसके जो है हम बनाते कैसे हैं, और तब हम देखेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इसके बाद इसका उपयोग देखेंगे। यानी कि आज के इस टॉपिक में जो है हम CCl4 के बारे में जानेंगे खास करके। तो चलते हैं आगे बिना देर किए हुए। नमस्ते। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि CCl4 का पूरा नाम क्या है, राइट? तो हो ना हो आपने इसे कहीं पढ़े होंगे, है ना? आपने जो है इसको कहीं पढ़े होंगे। तो आप जाहिर सी बात है कि आप इसको जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम बता देंगे, पूरा नाम, है ना? आप इसको कहीं पढ़े होंगे तो आप इसका जो है पूरा नाम बता देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि इसके बनाने का विधि क्या है, यानी कि आप इसे कैसे बना सकते हैं, या हम पूछेंगे कि इसका भौतिक गुण क्या है, तो क्या आप बताएंगे? या आप पूछेंगे कि CCl4 का जो है उपयोग क्या है, तो क्या आप बता पाएंगे? जी नहीं। तो आज के क्लास में जो है हम मतलब इसी बात करने वाले हैं, इसी पे कि CCl4 जो है इसकी परिभाषा क्या है ना? बनाने का विधि क्या है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण एवं इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर CCl4 जो है यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड ये है क्या। यानी कि सवाल नंबर 1 जो है हमारा ये रहेगा कि आखिर CCl4 है क्या। फिर हम देखेंगे कि इसके जो है हम बनाते कैसे हैं, और तब हम देखेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इसके बाद इसका उपयोग देखेंगे। यानी कि आज के इस टॉपिक में जो है हम CCl4 के बारे में जानेंगे खास करके। तो चलते हैं आगे बिना देर किए हुए। हमें देखना है कि पहले आखिर इसका परिभाषा क्या है, CCl4 का परिभाषा क्या है। अगर हम इसे देखें कि इसका IUPAC नाम जो है वो टेट्राक्लोराइड मीथेन है ना? CCl4 के जो है IUPAC नाम टेट्राक्लोरोमीथेन होता है। अगर हम बात करें इसके परिभाषा के, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है ना? यानी कि यह जो है एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक कार्बन परमाणु 4 क्लोरीन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। यानी एक कार्बन जो है वो 4 क्लोरीन परमाणु से, है ना? एक कार्बन कार्बनिक यौगिक जिसमें एक कार्बन, है ना, एक परमाणु 4 क्लोरीन परमाणु से सहसंयोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। इसका अणुसूत्र अगर बात करें हम तो CCl4 है। इसका आणविक द्रव्यमान की बात करें अगर हम तो 153.82 ग्राम मोल प्रति है। और वही बात करें हम कि इसका जो है संरचना कैसा है, संरचना, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये चतुष्कोणीय है? वहाँ ऑप्शन रहेगा कि बताइए CCl4 का जो है मतलब किस प्रकार से होता है, संरचना किस प्रकार होता है संरचना, तो वहाँ बताना होगा आपको चतुष्फलकीय, यानी कि ये जो है चतुष्फलकीय की तरह होता है। वही बात करिए आगे हम इसके कि इसको हम बनाते कैसे हैं प्रयोगशाला में, है ना? इसको बनाने की विधि क्या है, बनाने का विधि। तो कार्बन डाइसल्फाइड के जो है हम सबसे प्रथम इसको बनाने के लिए कार्बन डाइसल्फाइड को क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं। यानी कार्बन डाइसल्फाइड को जो है CH2 को
Cl2 के साथ गर्म करते हैं। गर्म करने पर जो है हमें टेट्राक्लोराइड प्राप्ति होती है। वेरी सिंपल है ना। अगर हम देखें इसको रासायनिक समीकरण से, तो कार्बन सल्फेट है, सल्फाइड है, और प्लस में क्लोरीन है। इन दोनों को जब हम गर्म करते हैं तो हमें मिल जाती है क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और साथ में Cl2 भी हमें मिलती हैं। प्रतिक्रिया में जो है कार्बन डाइसल्फाइड का क्लोरीनकरण होता है और सल्फर डाइक्लोराइड का जो है सह उत्पाद बनाता है। यानी ये जो है क्लोरीनीकरण होता है और ये सह उत्पाद बनाता है, और प्राप्त CCl4 को आसवन द्वारा सिद्ध मतलब कर सकते हैं। वही देखिए आगे हम इसके भौतिक गुण। तो भौतिक गुण को जो है हम यह देखेंगे। एक नंबर में है यह जो है रंगहीन, भारी और बाष्पशील द्रव है। यानी कि CCl4 जो है, CCl4 यह भारी होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, और यह जो है बाष्पशील है। कहने का मतलब ये वायु में जो है तुरंत उड़ जाता है। इसकी जो है विशिष्ट गंध होती है। अगर आप सूंघेंगे CCl4 के कार्बन टेट्रामीथेन को, तो इसका जो सुगंध है वो विशिष्ट गंध होती है। यह जल में लगभग अघुलनशील होती है। यानी आप अगर CCl4 को घुलाते हैं जल में तो ये नहीं घुलेगा, लेकिन वही अगर CCl4 को आप घुलाते हैं कोई जैसे एल्कोहल हो गया है ना, अन्य कार्बनिक यौगिक में जो है, तो ये घुल जाता है ना। इसीलिए जो है घनत्व जल से अधिक होता है इसका, यानी कि जल से जो है इसका घनत्व अधिक होता है। वही बात करें अगर हम CCl4 के क्वथनांक का जो है, तो यह लगभग 76.7 डिग्री सेल्सियस होता है, 7 डिग्री। वही कहें हम बात अगर यह जो है ज्वलनशील नहीं होता है ना, यानी कि ये जो है नहीं जलता है। यह एक अच्छा गैर ध्रुवीय विलायक है। अणु की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है और अणु समग्र रूप से गैर ध्रुवीय होता है ना। अगर अब बात करें हम इसके रासायनिक गुण के, तो रासायनिक गुण में है इसके नंबर 1 में कि यह जो है जल के साथ सामान्य परिस्थितियों में आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है। यानी जल के साथ जो है ये आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है। नंबर 2 में है ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत उच्च ताप पर अपघटन हो सकता है और विषैले गैस बन सकती हैं। इसीलिए इसे आग या तेज गर्मी से दूर रखा जाता है। यानी CCl4 को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत उच्च ताप पर अपघटन हो सकते हैं और विषैले गैस बन सकती हैं। इसीलिए इसे आग तेज गर्मी से दूर रखते हैं, है ना। वही बात करें 3 नंबर में, तो सक्रिय धातुओं के साथ इसकी अभिक्रियाएं हो सकती है। प्रयोगशाला में इसे सावधानी से संभाला जा सकता है ना। इसीलिए जो है प्रयोगशाला में इसे हम सावधानी से संभालते हैं, है ना। आगे है 4 नंबर में, यह कार्बनिक यौगिकों के लिए एक गैर ध्रुवीय विलायक के रूप में व्यवहार करता है। वही बात करें अगर इसके हम आगे उपयोग के, कि CCl4 के जो है उपयोग क्या क्या है, तो इसका प्रमुख उपयोग जो है इस प्रकार है। नंबर 1 में बता रहा है उपयोग में, इसका उपयोग वसा, तेल, रेजिन और कुछ अन्य कार्बनिक पदार्थों के लिए जो है विलायक के रूप में की जाती है। वही बात करें नंबर 2 में इसके, तो पुराने समय में जो है अग्निशामक, यानी कि CCl4 से जो है पुराने समय के लोग जो है आग बनाने का काम करते थे इससे। यानी आग जो लगता था, आग लगने की स्थिति में इसका उपयोग करते थे, है ना। और उसके बाद आगे है कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं तथा रासायनिक निर्माण में कच्चे पदार्थ मध्यवर्ती के रूप में की जाती हैं। वही बात करिए आगे हम प्रयोगशाला में जो है गैर ध्रुवीय विलायक के रूप में इसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से करते हैं, है ना। CCl4 विषैला है और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसीलिए इसके उपयोग पर कई स्थानों पर कड़े प्रतिबंध की गई हैं। तो ये रही हमारे CCl4 के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कि CCl4 है क्या, है ना, इसका भौतिक गुण क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, इसका रासायनिक गुण क्या है और इसका उपयोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो के लिए जो है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।